नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में आपसी विवाद में देवर ने भाभी को चाकू से मारकर किया घायल, एमजीएम में इलाजरत। जोगसलाई नगर पालिका परिषद के द्वारा शहरी क्षेत्र में चलाया गया छापेमारी अभियान। सड़क किनारे बसे अवैध दुकानों के ट्रेड लाइसेंस को किया गया चेक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा जमशेदपुर में 2 दिवसीय दौरा। जेएमएम के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। और जमशेदपुर पुलिस ने पूरे जिले में चुनाव को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी ने लोगों को किया जागरूक। खबरें विस्तार से। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में आपसी विवाद में देवर ने भाभी पर चाकू से हमला किया। मामले के संबंध में घायल रविता झा के पति मनोज कुमार झा ने बताया कि वह लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, पर बिना उनकी जानकारी के उनके मझले भाई सरोज झा, छोटा भाई मुकेश झा ने मां के साथ मिलकर घर बेच दिया और उन्हें घर खाली करने को कहा। विवाद शुक्रवार को बढ़ गया, जिसमें दोनों भाइयों ने बड़े भाई से मारपीट की। बीच बचाव करने गई पत्नी रविता को इस दौरान चाकू लग गया, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस को सूचना देने के बाद महिला को एमजीएम में इलाज के लिए लाया गया। मेरा नाम रविता झा है। क्या चीज़ से हमला हुआ आपके ऊपर? मेरे ऊपर छोटा वाला देवर का हाथ में चाकू था, तो बेटा को मारने का कोशिश किया, तो हम बेटा को साइड करके उसको हटाए तो गला पे चला, ऐसे हम कर लिए ना, सर नीचा कर लिए तो मेरे ऊपर मार दिए। चाकू आपके ऊपर लग गया? जी, सब देखा, पूरा बस्ती मोहल्ला। तो चाकू से आप पर हमला किया? जी। कौन किया? मेरा छोटा वाला देवर, मझला वाला देवर। क्या नाम है दोनों का? तो एक का नाम मुकेश झा, एक का नाम सरोज झा, और मेरी सास और राजकुमार यादव उसका दोनों बेटा। चाकू से हमला कौन किया? मुकेश झा। उसने हमला किया? हाँ, सरोज झा बाल पकड़ा हुआ था। हम नहीं थे, हम सरायकेला गए हुए थे। लेडीज़ लोग जो है सो गाली गलौज आपस में जो है सो, मेरी माँ, मेरी छोटे भाई की जो पत्नी है वो गाली गलौज कर रही थी। हमें लोग को बोले तुम चुप रहो, हम आ रहे हैं। आपसे में विवाद चल रहा था? हाँ, आपस में विवाद चल रहा था। हम बोले ऊपर में गेट ताला बंद कर दो, हम आ रहे हैं। हम आए हैं, हम बोले पुलिस को फ़ोन कर दिए हैं, पुलिस आई है। पुलिस को हम छोड़ने के लिए गेट के बाहर आए हैं। तब तक मेरा छोटा वाला भाई मेरा ऊपर हाथ उठाया, बोला तुमको जान से मार देंगे। फिर मेरे घर खाली करो, घर जब हम बेच दिए हैं तुम घर खाली करो। अच्छा। हम बोले हम घर खाली नहीं करेंगे। एक आपसे घर का विवाद? आपसे, हाँ। घर किसके नाम से? घर बाबूजी का नाम, माँ का नाम से है। क्या नाम है माँ का? नीलू झा। क्या जिंदा है या नहीं? जिंदा है। अच्छा। तो उस साइड में हम बनाए हुए हैं, मेरा भी पूंजी लगा हुआ है, मेरा भी उम्र 48-49 साल है। हम नहीं घर खाली कर रहे हैं, हम कोर्ट में भी दाखिल किए हुए हैं। फिर मारा कौन है वाइफ को? उसके बाद जो है सो जब मेरा ऊपर हाथ उठाने के लिए आया तो पुलिस के सामने में हम उसको 2 चाटा मारे हैं। उसी विवाद में जो है सो और उग्र हो गया। वो मेरी पत्नी आई मेरे को, जो चलिए पुलिस के सामने में चलिए, तब तक जो है सो उठा के उसको पटक दिया। उसका हाथ में नुकीला हथियार था, उससे उसको मारा, मेरा बेटा को मारा, मेरे को भी हाथ में चोट लगा है। क्या चीज़ था? मतलब अब हाथ में देखे नहीं, लेकिन कुछ नुकीला चीज़ था। अच्छा, कुछ धारदार? हाँ, धारदार हथियार था। उसी से हमला किया? उसी से हमला किया है। आप देख भी सकते हैं, जैसे बता रहे चाकू। हाँ, चाकू ही था। सेब काटने के लिए जो चाकू रहता है वही चाकू था। चाकू से हमला हुआ? हाँ, चाकू से हमला हुआ। ये छोटा भाई मारा? छोटा भाई मुकेश वही मारा? हाँ। वो एक ही जगह आप लोग सब रहते हैं? हाँ, और मेरा मझला भाई भी जो है सो हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। क्या नाम है मझला भाई का? सरोज कुमार झा। ये लोग नहीं रहना चाहते आपको? नहीं, हम नहीं चाह रहा है लोग? नहीं। थाना में कंप्लेंट किए? थाना में कंप्लेंट किए हैं। कौन थाना? कदमा थाना। सभी लोग को चोट लगा है? सभी लोगों को चोट लगा है। इधर जोगसलाई नगर पालिका परिषद के द्वारा शहरी क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत सड़क किनारे बसे अवैध दुकानों पर ट्रेड लाइसेंस के चेक किया गया। जोगसलाई नगर पालिका परिषद के द्वारा शहरी क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत सड़क किनारे बसे अवैध दुकानों का ट्रेड लाइसेंस चेक किया गया, जिनमें 5 दुकानों में फाइन वसूला गया। साथ ही कोटपा अधिनियम के तहत तंबाकू उत्पाद के बिक्री की जांच की गई, जिसमें कुछ दुकानदारों का फाइन काटा गया और सामान जब्त किया गया। साथ ही इस दौरान स्टेशन मार्ग में अतिक्रमण कर अवैध रूप से बसे दुकानदारों के कारण सड़क में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका जायजा भी जोगसलाई नगर पालिका परिषद के द्वारा लिया गया। जोगसलाई नगर परिषद के द्वारा शहरी क्षेत्र में जो है सड़क का जाम का काफ़ी बार शिकायत आ रहा था। दूसरा है कि बिना वैध लाइसेंस के, ट्रेड लाइसेंस से लोग दुकान व्यापार वगैरह चला रहे हैं,
तो उसकी जांच की गई। साथ ही जो है कोटपा अधिनियम के तहत जो तंबाकू उत्पाद है उनका बिक्री, भंडारण और व्यापार अनुज्ञप्ति नियमावली उसके अनुसार उसका व्यापार करना प्रतिबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों पे जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा छापामारी किया गया। उधर G20 भारत के युवा और शिक्षा, स्वास्थ्य, ई कॉमर्स, नैतिकता, झारखंड के भविष्य की संभावना विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जमशेदपुर के श्री कृष्णा संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर कोल्हान चाईबासा के पूर्व कुलपति डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने बताया कि जिस तरह G20 में 20 देश के लिए सेमिनार में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास पर बातचीत होती है, इस तरह झारखंड में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से विभिन्न प्रतिभागी भाग लेंगे। कई लोग ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को जमशेदपुर के श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल तथा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। संगोष्ठी का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा 2 दिसंबर को करेंगे। 2 एवं 3 दिसंबर तक चलने वाले इस संगोष्ठी के विषय पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के राष्ट्रीय सचिव सुरेश संथालिया ने बताया कि आप ई कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापार की अनदेखी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास है कि पूरे देश भर में छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों को किस तरह डिजिटल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यह कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन महाविद्यालय सरायकेला, जो शिक्षा और सामाजिक विकास ट्रस्ट के अधीन एक शैक्षणिक संस्थान है, के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से ऑनलाइन भी शिक्षाविद और बुद्धिजीवी जुड़ेंगे। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय दौरा जमशेदपुर शहर में होने जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरायकेला, चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम के तमाम विधायक, जिला अध्यक्ष और पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किस तरह कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत हो, उसको लेकर मूल मंत्र देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम से पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और फिर एक बार हम कोल्हान को भाजपा मुक्त बनाएंगे। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो यहाँ पर 6 तारीख शाम 4 बजे का ये कार्यक्रम है, उससे पहले उनका कार्यक्रम सरायकेला खरसवां जिला में है 6 तारीख को, और वहाँ का कार्यक्रम करने के बाद वो सीधा 4 बजे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ कोल्हान प्रमंडलीय माने तीनों जिला का जिला कमेटी, उसके बाद प्रखंड कमेटी, केंद्र कमेटी के माननीय सदस्यगण और जो भी हमारे पार्टी के लीडरगण हैं, वो सभी के साथ एक प्रकार से वो संवाद करेंगे जी, और कार्यकर्ता के बीच में अपना एक संदेश देंगे जो किस तरह से कार्यकर्ता को जनता के बीच में जा कर के अपना सरकारी योजना का लाभ भी उसको पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारा संगठन को किस तरह से चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश देंगे। इसी को लेकर के खास करके उस दिन यहाँ पहुँच रहे हैं और रात्रि यहाँ विश्राम भी करेंगे और फिर 7 तारीख को यहाँ जो कार्यक्रम होगा, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। उसके बाद वहीं जमशेदपुर पुलिस ने शुक्रवार को पूरे जिले में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सिटी एसपी मुकेश कुमार लुणायत और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। वहीं जिले से सभी थानेदारों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया। मौके पर लोगों को गुलाब का फूल देकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिटी एसपी मुकेश कुमार लुणायत भी शहर के ओल्ड एज होम पहुंचे और ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बुजुर्गों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना। वहीं एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि झारखंड निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर वर्ग के लोग जो चुनाव देने योग्य है, उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला पुलिस सह जागरूकता अभियान चला रही है। जिला पुलिस की ओर से जिले के कॉलेज, संस्थान और अन्य जगहों पर यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी थानों में एक अभियान चलाया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जाकर के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं, उन लोगों से जाकर के उनको सम्मानित करने का प्रयास किया गया। एक पुष्प दे करके या पुष्पगुच्छ दे करके उनको सम्मानित किया गया और उनको एक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करने का, एक तरीके से उनको मोटिवेट करने का
एक कार्य किया। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार आजाद नगर थाना क्षेत्र में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर के आदेशानुसार आजाद नगर थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में ओल्ड पुरुलिया रोड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया, सीनियर अफसर के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि आज प्रत्येक मतदाता जो भी थाना क्षेत्र के लोगों को गुलाब फूल के साथ लोगों को जागरूकता हेतु, ताकि वो चुनाव आने वाले चुनाव में या जब भी कोई चुनाव हो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए लोगों को जागरूक बनाने हेतु हम लोगों ने गुलाब फूल देके उन्हें इसके अपने मताधिकार से अवगत कराया गया और साथ ही उनको ये भी किया गया कि साथ ही अन्य मित्रों को भी वो जागरूक करें जो मताधिकार के लिए प्रेरित करें। और डॉक्टर एसपी फाउंडेशन संस्थान के तत्वाधान में वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर सांची स्थित गोलचक्कर के समीप चलाया गया जागरूकता अभियान। डॉक्टर एसपी फाउंडेशन संस्थान की ओर से वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर सांची स्थित गोलचक्कर के समीप जागरूकता अभियान चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर टीके चटर्जी ने बताया कि लोगों में जागरूकता हो, ताकि एड्स के बारे में लोग जब जानेंगे ज़्यादा करके तो एड्स से बचाव के बारे में भी सोचेंगे। जो खास करके डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल हर तरह से करना चाहिए और अनजान कोई अगर यौन साथी होता है तो उसके साथ में संभोग के समय जरूर कंडोम का इस्तेमाल करें। आप एक रोग को जो बहुत कम पैसा में खरीद लेंगे और उसको बचाव के लिए आपको हजारों लाखों खर्चा होगा, सालों साल खर्चा होगा। इससे बचने के लिए आपको जागरूकता जरूरी है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि विधानसभा में जो तारांकित प्रश्नों का जवाब समय अभाव के कारण नहीं दिया जा सकता है, उन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए क्रियान्वयन समिति विभिन्न स्थलों में जाकर इसका निष्पादन करती है। यह बातें उन्होंने जमशेदपुर परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि अभी हम सरायकेला से जमशेदपुर आए हैं। यहाँ पर विधायक सरयू राय, रामदास सोरेन, समीर मोहंती, मंगल कलंदी के विभिन्न प्रश्नों का निष्पादन करने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, भूअर्जन, रोड, रास्ता आदि की समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने एग्जिट पोल के बारे में कहा कि 2-3 दिन इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। महतो समुदाय के बारे में कहा कि यह समुदाय संघर्षशील समुदाय है, संघर्ष के साथ वह निर्माण करता है। लेकिन जब रोड, रास्ता और रेल जाम करने की बात पूछा गया तो मथुरा प्रसाद चुप हो गए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुनः हेमंत सरकार बनेगी, उससे आम जनता, युवा सभी खुश हैं। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव होगी 2024, जेएमएम पार्टी और आपकी पार्टी कितने सीट में बहुमत लेके आएगी? सरकार बनेगी? देखिए, सरकार तो पुनः हेमंत सोरेन सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जो माननीय हेमंत सोरेन का क्रियाकलाप है, झारखंड के सारे लोग जान रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं। इनसे काफ़ी जो पब्लिक भी खुश है। आप देखते होंगे कि एनडीए के समय और आज में दोनों में काफ़ी अंतर है। जनता का आज देख लीजिए कि जो युवा वर्ग से लेकर सारे लोग के बीच में आज ये जो है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा देखिए सफलतापूर्वक हो। चकोलिया प्रखंड के लोधाशोली पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 9वीं कक्षा की छात्रा श्वेता किशकू को 2500 रुपए की सम्मान राशि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत प्रदान किया गया। छात्रा ने इस अवसर पर खुशी व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया। मैं लोधाशोली गांव चकोलिया में रहती हूँ। मैं 9th में पढ़ती हूँ। मुझे सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 2500 रुपये मिला है। मैं पढ़ाई करके नर्स बनना चाहती हूँ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उधर राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीणों को उनके पंचायत स्तरीय शिविर एवं वैसे लाभुकों को जो शिविर में आने में सक्षम नहीं है, उनके घर पहुंचकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मुसाबनी ने मुर्गागुट्टू पंचायत में आयोजित शिविर में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग उर्मिला देवी के पेंशन से वंचित रहने की जानकारी मिलने पर उनके घर जाकर पेंशन की स्वीकृति दी। जिला प्रशासन सभी सुयोग्य को सरकार की जनहितकारी योजनाओं से आच्छादित करने हेतु प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। आज क्योंकि हम लोग का सीनियर सिटीजन को सम्मानित करने का भी दिन था, तो मुझे पता चला कि ये अभी तक पेंशन से वंचित है। इस कारण से क्योंकि ये चलने में सक्षम नहीं थी कैंप तक, तो आज सरकार इनके द्वार तक आ करके पेंशन की स्वीकृति दे चुकी है। वहीं बागबेड़ा फिल्टर प्लांट का जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी 1 दिसंबर को काम चालू नहीं किया गया है। सुबोध झा ने कहा, कार्यपालक अभियंता ने फिर झूठा आश्वासन दिया है कि 5 दिसंबर से काम चालू किया जाएगा।
5 दिसंबर को काम चालू नहीं किया जाता है तो कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में ग्रामवासियों के द्वारा तालाबंदी की जाएगी। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुमोद झा सह जिला भाजपा नेता बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के आदित्यपुर वोल्टास बिल्डिंग के सामने फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य जिला प्रशासन के आदेश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा 1 दिसंबर से कार्य को चालू करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। फिल्टर प्लांट में निर्माण कार्य देखने पहुंचे कॉलोनी वासियों के साथ सुबोध झा ने कहा, फिल्टर प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई कार्य को चालू नहीं किया गया है। 16 सितंबर से शिलान्यास के बाद से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। आज 1 दिसंबर को भी लिखित पत्र दिए जाने के बाद भी कार्य को चालू नहीं किया गया। फिल्टर प्लांट से ही सुबोध झा के द्वारा कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार को फोन किया गया। कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार ने कहा 5 दिसंबर से फिल्टर प्लांट निर्माण का कार्य को किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा फिल्टर प्लांट कार्य को 5 दिसंबर से निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया जाता है तो ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए पत्र अभियंता प्रमुख और चीफ सेक्रेटरी को देंगे और कई पत्र में इसके पहले भी ठेकेदार के विरुद्ध लिख चुका हूं। सुबोध झा ने कहा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग न्यायालय में भी झूठा लिखित पेपर देकर गुमराह करने, आंदोलनकारियों को भी कई बार झूठा लिखित पेपर देकर गुमराह करने, जिला प्रशासन को भी झूठ बोलकर गुमराह करने, साथ ही जनता को आज 9 वर्षों से गंदा पानी पिलाकर धोखा दे रही है। झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया हूं और कोर्ट के आदेश के बाद भी ये कार्य नहीं हो रहा है। बागबेड़ा महानगर विकास समिति का अध्यक्ष हूं। सामाजिक रूप से इस कार्य को करने के लिए 2005 से क्रमबद्ध जन आंदोलन किया। दिल्ली तक की पदयात्रा की, विधानसभा का मैंने पदयात्रा करके घेराव किया, हजारों जनता सड़क पर उतरी और 569 बार घेराव प्रदर्शन के बाद इस पूरे कार्य का जो है पूरा घंटादार हो गया और किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य इस स्थल पर नहीं चल रहा है और सरकार के फंड का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता जनार्दन को भी धोखा दिया जा रहा है, न्यायालय को भी धोखा दिया जा रहा है और सरकार को भी धोखा दिया जा रहा है। ये गंदगी के अंबार को देखिए, यही गंदा पानी पीने को जनता जनार्दन जो है बेबस है और इसकी भी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा फंड देने के बाद भी नहीं की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के तहत मेरी पुनः मांग है सरकार से और विभाग से, माननीय उपायुक्त महोदय जी से कि यथाशीघ्र इसका निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाए और बागबेड़ा कॉलोनी के 1140 घरों के 20,000 जनता को स्वच्छ पेयजल पिलाने का आदेश देकर इस कार्य को पूर्ण कराया जाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। इसकी चलती है The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर. गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट. जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 4 स्थानों में 4 योजनाओं के लिए विधायक संजीव सरदार ने शिलान्यास किया। इन योजनाओं के अंतर्गत 4 दीवारी से लेकर भवन निर्माण किया जाएगा। चुनाव से पूर्व विधायक संजीव सरदार के द्वारा पोटका विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कई वादे किए गए थे। इसी वादे के अंतर्गत पूर्वी घागेडी पंचायत के बेड़ाडीपा में जाहिर थान के 4 दीवारी निर्माण,
मध्य घागड़ी पंचायत में धूमकुड़िया भवन का निर्माण, पश्चिमी बागबेड़ा पंचायत के अंतर्गत शिवधाम कॉलोनी में पेबर्स ब्लॉक के साथ पथ निर्माण और पश्चिमी बागबेड़ा पंचायत के बागबेड़ा प्रधान टोला में धूमकुड़िया भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया, जहां इस शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक संजीव सरदार समेत क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि क्षेत्र की जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा, चुनाव के समय जो वादे किए गए थे आज उसे पूरा किया जा रहा है। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत 4 जगह पे जो हम लोग चुनाव के समय में जो क्षेत्र भ्रमण किए थे उसमें चुनावी वादा किए थे और उस वादा के तहत आज घागड़ी पंचायत के बेड़ाढिपा ग्राम में जो जहर स्थान था वो घेराबंदी का शिलान्यास किए हैं। साथ ही साथ गिद्दी झुपड़ी के जो धूमकुड़िया भवन गांव वासियों के लिए और माझी बाबा लोगों के लिए यहाँ धूमकुड़िया भवन का हम लोग शिलान्यास किए हैं और बागबेड़ा धूमकुड़िया सड़क बागबेड़ा पंचायत के प्रधान टोला में धूमकुड़िया भवन और बागबेड़ा के शिव धाम कॉलोनी में फेवर ब्लॉक जो चुनावी वादा था उस चुनावी वादा को हम लोग देखते हुए सारे आज शिलान्यास किया गया है और हमें लगता है कि आने वाला दिन में जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत है और वैसे स्थान को चिन्हित करते हुए हम लोगों तक पहुँचे विकास का किरण पहुँचाएंगे। वहीं चांडिल के विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। साथ ही आवाजाही कर रहे राहगीर भी मौत से जूझकर चांडिल पार करना पड़ रहा है। वर्तमान में चांडिल का विकास तेजी से हो रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 2 दशक से स्थानीय ग्रामीणों को जीवन जीने को लेकर जूझना पड़ता है। चुनावी वादे और पदाधिकारियों की लापरवाही से आम जनजीवन परेशान है। सरकारें बदली, वादे और आश्वासन पर आज भी लोग जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। चांडिल गोलचक्कर से लेकर निमडी प्रखंड के लुपंगडी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 32 की स्थिति खस्ता हाल है। सड़क पर बने अनगिनत गड्ढों और उड़ती धूल से राहगीरों के साथ आम लोग भी खासे परेशान लग रहे हैं। दिन प्रतिदिन उड़ते धूल खाने पर मजबूर है लोग। देखना यह है कि कब तक यहाँ के लोगों को मौत के साए में जीना पड़ेगा। तो हम लोग जो है ना ये जो धूल में इतना एक्सीडेंट दिखता ही नहीं है, ऐसा धूल पानी तो देने का तो नाम ही नहीं है इन लोगों का। अब ये ऐसा जो है आदमी तो मरेगा ही ना। हम लोग तो 100 से 200 ग्राम डेली खाली धूल फाँक रहे हैं, आगे तो कुछ दिखता ही नहीं है, इतना धूल है। अब इस बारे में अब सरकार कहाँ कुछ भी तो सुनवाई नहीं हो रहा है। ये लगातार फिर टेंडर पास हुआ, कहाँ कुछ पता नहीं है, तो कुछ आता ही पता नहीं कि टेंडर भी हुआ या क्या हुआ है। कम से कम इसको पानी छिड़काव होना चाहिए ना कि कम से कम आने जाने वाले को दिखे भी समझ में आए। रोड रास्ते का तो नामो निशान नहीं है। इधर गोलमुरी स्थित आर.डी. टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर प्रांगण में वॉलीबॉल एवं खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गोलमुरी स्थित आर.डी. टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर प्रांगण में छात्रों के बीच वॉलीबॉल एवं खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के महासचिव रंजीत झा समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। उधर साक्षी यातायात पुलिस का अनोखा पहल, पुलिस बूथ परिसर में लगाया गया यातायात जागरूकता से संबंधित बैनर पोस्टर। साक्षी यातायात प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक के नेतृत्व में पुलिस बूथ परिसर में यातायात जागरूकता से संबंधित बैनर पोस्टर लगाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी मनोज मल्लिक ने बताया, एक्चुअली देखिए मैंने अभी ज्वाइन किए हुए 1 महीना भी अभी मुझे नहीं हुआ है। मेरा नाम मनोज कुमार मल्लिक है। मैं टेल्को इंस्पेक्टर था, तो फिर साहब ने मेरे काम को देखते हुए यहाँ पर साक्षी यातायात थाना प्रभारी बनाया है। मुझे एक्चुअली लोगों को जागरूक करना है। सड़क दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग यातायात का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, गाड़ी पकड़ाने पर फाइन देने की हालत में नहीं रहते हैं, कोई गरीब है कोई अनपढ़ है। तो अगर यहाँ लाखों लोग मानगो गोल चक्कर होके गुजरते हैं तो ये बूथ बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पर दूसरे का कोचिंग का होर्डिंग लगा हुआ था, कोई दुकान का होर्डिंग लगा था। तो मेरे मन में यह बात आई, मैं जहाँ जहाँ भी रहता हूँ कुछ नया कर दिखलाने की इच्छा रहती है। और इसी को लेके आज मानगो गोल चक्कर पर जो यह ट्रैफिक बूथ है उसके ऊपर में मैंने कोशिश किया है एक नेक कदम उठाने का कि हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। Thousands of people are passing every day
If they pay attention, naturally there will be less road accident and they will also traffic rules, they will obey traffic rules. तो ये सारा चीज़ अच्छा होगा तो पब्लिक शहर की पहचान बनेगी। और जमशेदपुर जैसे शहर में जहाँ के इतने प्रबुद्ध लोग हैं, बस जागरूकता फैलाने का काम है और जागरूकता यातायात के प्रति जागरूकता फैलाने का मेरा एक यह छोटा प्रयास है। और सांची स्थित जुबली पार्क रोड के समीप IHMO के तत्वाधान में वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर चलाया गया जागरूकता अभियान। सांची स्थित जुबली पार्क रोड के समीप IHMO के तत्वाधान में वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से IHMO के जिला अध्यक्ष SRK कमलेश, पूर्व कमिश्नर विजय सिंह, डॉक्टर संजय गिरी, हसन इमाम अख्तर समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। HIV 1, HIV 2 एंडिंग में एड्स होता है, तो डिफरेंट तरह का HIV है जो हमें भेदभाव को ये दुनिया से, इंडिया से खास करके जो आदमी का दिमाग में बैठा हुआ है कि छुआछूत या उससे हाथ मिलाने से, उसके पास जाने से HIV फैलेगा, ये बिल्कुल गलत है। अब उसके साथ में दिन भर भी रहिए, बातचीत कीजिए या हाथ मिलाइए, उसके साथ में घूमे फिरे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए भेदभाव को खत्म कीजिए, HIV का हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए और जो HIV पेशेंट है उनको एक आपका मॉरल सपोर्ट का बहुत जरूरी होता है। इनकी एक बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को हम लोग सब मिलकर, हम गाँव, खासकर गाँव में जरूरत है और जहाँ लोग नशा करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पर ये इसको हम लोग को अवेयरनेस करना है। ये जो चीज़ बीमारी पैदा होती है वहीं से पैदा होती है और पहले से बहुत ही जागरूक हुए लोग। एड्स डे का थीम इस बार रखा गया है WHO के द्वारा कि लेट कम्युनिटीज लीड, मतलब कम्युनिटी को लीड करना चाहिए। अभी तक इंडिविजुअली लीड हो रहा था, गवर्नमेंट लीड कर रही थी, लेकिन अब कम्युनिटी, तो वो उसी के तहत हम लोगों ने सोचा है कि अगले साल से 8-10 जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया जाएगा कि भाई आप इस जाल में नहीं फंसिए वरना मौत भी हो सकती है, और यदि एड्स से सीरियस हो गया तो शायद कोई बचाव नहीं है इसका। HIV जैसे हो कोई शर्माना नहीं है, आसपास के लोगों को बताना है या जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं उनको बताना है, ताकि वो जाकर डॉक्टर से परामर्श लें कैसे इसका निदान हो सकता है। और जो हम लोग के समाज के प्रति है ना स्टिग्मा है कि इसको एड्स हो गया, छूने से, हाथ पकड़ने से, गले लगाने से नहीं होता है, ये स्टिग्मा अभी भी है, ये सब खत्म करना है, ये अवेयरनेस के तहत ही हो पाएगा। वहीं जमशेदपुर के मध्य घागेडी रानेडी प्राथमिक विद्यालय के निकट फुटबॉल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर विधायक के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे, जहां इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। ग्रामीणों को उन योजनाओं से संबंधित लाभ से लाभान्वित करने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया, लाभुकों के बीच पेंशन सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसी दिशा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आवास के लिए आवास के लिए हाँ क्या बोले? हाँ फॉर्म भर रहे हैं, तो अभी ये कार्ड के लिए, जॉब कार्ड के लिए रुके हुए हैं। जॉब कार्ड का अप्लाई कर दिए हैं, जॉब का होने से इधर भरा जाएगा। कितना दिन लगेगा, कुछ ऐसे जानकारी दी है? नहीं सर, कुछ जानकारी दिया नहीं है। कितना दिन होगा कुछ नहीं, उनका जानकारी नहीं है। कहाँ से आए हैं? रानीडी से। क्या नाम हुआ आपका? सुसारी सरदार। इधर सरायकेला उपायुक्त ने कहा, पंचायत स्तरीय शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन करें। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। उक्त शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी तथा योग्य लाभुकों के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने समस्त जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले के सभी पंचायत में निर्धारित तिथि के तहत पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अपने निकटतम आयोजित शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करें तथा योग्यता अनुसार योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन करें। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने हेतु प्रेरित करें। सेवानिवृत्ति के अवसर पर जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश पांडे, प्रशासकीय पदाधिकारी संजय कुमार पाल, कार्यालय अधीक्षक श्री गया प्रसाद घोष, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय के अनुसेवी श्री परमोत्तम झा, धालबूम अनुमंडल के अनुसेवी समीर सेन को समारोह पूर्वक दी गई विदाई। इस अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी के उत्तम स्वास्थ्य सहित उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी ने मजबूत स्तंभ की तरह अपने सेवा काल के दौरान कर्तव्यों का निर्वहन किया। सेवानिवृत्त के बाद के अवसरों का भी अच्छे से उपयोग करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, खुद को समय दें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, रूटीन डेवलप करें। आपके पास अपने दिन को अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता होगी। यह महत्वपूर्ण है कि आप एक रूटीन विकसित करें जो आपके स्वस्थ रहने में मदद करे। यह एक अच्छा समय है कि आप ध्यान, योग या अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों में शामिल हो। प्रशासन के साथ कार्य करने के अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। आगे भी प्रशासन, निर्वाचन तथा अन्य कार्यों में जिनमें आपकी उपयोगिता होगी, जिला प्रशासन को आपसे सहयोग की अपेक्षा होगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में आपसी विवाद में देवर ने भाभी को चाकू से मारकर किया घायल, एमजीएम में इलाजरत। जोगसलाई नगर पालिका परिषद के द्वारा शहरी क्षेत्र में चलाया गया छापेमारी अभियान, सड़क किनारे बसे अवैध दुकानों के ट्रेड लाइसेंस को किया गया चेक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा जमशेदपुर में 2 दिवसीय दौरा, जेएमएम के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। और जमशेदपुर पुलिस ने पूरे जिले में चुनाव को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, एसएसपी सिटी एसपी ग्रामीण एसपी ने लोगों को किया जागरूक। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।